हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कॉमर्स एजुकेशन हब। आई होप ऑल आर डूइंग वेल। आज हमारे बीकॉम सेकेंड ईयर के लिए इन द पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स वी हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको हम अनलॉक करेंगे, दैट इज नोन एज मॉर्गेज। बिफोर मूविंग ऑन, एक मैं आपको इस कंसेप्ट को क्लियर आउट करना चाहूँगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पर्सन इज देयर एंड इफ ही और शी नीड्स सम फाइनेंशियल हेल्प, दे विल बी मूविंग टुवर्ड्स द बैंक। आप बैंक के पास जाते हैं, बैंक से लोन आप सैंक्शन करवाना चाहते हैं। बैंक प्रोवाइड्स यू द लोन, बट इन प्रोवाइडिंग द लोन बैंक रिक्वायर्स सम सिक्योरिटी। बैंक को चाहिए होती है कोई एक ऐसी सिक्योरिटी। आपने सिक्योरिटी के लिए अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी दी है, इमूवेबल मीन्स विच कैन नॉट बी मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम उस एसेट को नहीं ले जा सकते। उसमें क्या क्या आ सकता है? लैंड एंड बिल्डिंग। वेरी इजी एंड सिंपल एग्जाम्पल्स। सो इस लैंड, इस भूमि और इस बिल्डिंग या हाउस आप कह लीजिए, उस बिल्डिंग या निर्माणाधीन बिल्डिंग आप कह लीजिए, या आप कह लीजिए एक घर को आप गिरवी रखते हैं किसके पास? बैंक के पास। दिस पर्टिकुलर एसेट विच इज पुटेड ओवर द बैंक इज नोन एज द मॉर्गेज। यहां पर ट्रांसफर आप क्या कर रहे हैं? राइट्स यानी कि इंटरेस्ट, अधिकार आप ट्रांसफर कर देते हैं उस एसेट के उस निर्धारित लेंडर यानी कि बैंक के ऊपर। ओके, सो आइए अब हम इसकी डेफिनेशन को जानें। अंडर द प्रॉपर्टी एक्ट 1882 सेक्शन 58 धारा 58 सेज, ये कहती है, इट इज द ट्रांसफर ऑफ एन इंटरेस्ट। ठीक है, मॉर्गेज क्या है? इज द ट्रांसफर ऑफ एन इंटरेस्ट। यहां पर इंटरेस्ट का मतलब होता है राइट्स यानी कि आपके हक। ठीक है, यहां पर ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी। अगर आपने गिरवी रखकर कोई चीज, अगर आपने पैसे लिए हैं बैंक से, तो यू डोंट ट्रांसफर द ओनरशिप। आपने यहां पर राइट्स ट्रांसफर किए हैं। उस राइट्स का बैंक उपयोग करेगा। अगर आपने उस लोन को पूरा नहीं किया तो बैंक विल सीज आउट द एसेट्स। So here, transfer of an interest in specific immovable property. Immovable property means which cannot be moved. एक स्थान से दूसरे स्थान तक वो प्रॉपर्टी मूव नहीं कर सकती। ये सिर्फ हो सकता है आपके लैंड, बिल्डिंग या आप कह लीजिए हाउस के ऊपर या आपके फैक्ट्री। फॉर सिक्योरिंग मनी एडवांस्ड, बैंक ने जो आपको मनी एज अ लोन सैंक्शन किया हुआ है उसको सिक्योर आउट करने के लिए, ठीक है, आपके एसेट्स पर जो राइट ट्रांसफर हो जाते हैं बैंक के, वो जाना जाता है मॉर्गेज के नाम से। ओके, हियर आई हैव प्रिपेयर्ड अ चार्ट। इस चार्ट में आप देखिए, वन साइड इज द ओनर, द अनदर साइड इज अवर लेंडर। लेंडर कौन है? हमारा बैंक। ओनर जाता है किसके पास? बैंक के पास। इफ बैंक आस्क्स फॉर द सिक्योरिटी, ही और शी विल प्रोवाइड द प्रॉपर्टी, यानी कि जो उसकी प्रॉपर्टी है, जो उसके एसेट्स हैं, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट और द हाउस। अगर मैं एग्जांपल ले लेता हूं हाउस का, तो उस घर पर ओनर अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रखकर, यानी हाउस के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें गिरवी रखकर लेंडर से, बैंक से लोन सैंक्शन करवाता है। इन दोनों ओनर और लेंडर के बीच में जिस लीगल डॉक्यूमेंटेशन वर्क जो किया जाता है उसे हम जानते हैं किस नाम से? मॉर्गेज डीड। ये जो मॉर्गेज है, इस पर हमने लोन सैंक्शन करवाया, इस डीड को हम क्या बोलेंगे? मॉर्गेज डीड। यहां पर देखिए, आई हैव पुटेड ओवर P प्लस आई। P स्टैंड्स फॉर द प्रिंसिपल अमाउंट। ये वो मूलधन है जो बैंक ने लोन पर दिया हुआ है इस पर्टिकुलर, इस निर्धारित व्यक्ति को, ओनर को। और आई मीन्स द इंटरेस्ट, जो वो ब्याज चुकाएगा उस मूलधन का। ठीक है, सो दिस इज द चार्ट। अब हम देखते हैं इसके कुछ 2-3 पॉइंट्स। सबसे पहला आता है आपका मॉर्गेजर, सेकेंड वन इज मॉर्गेजी, and the third one is mortgage deed. क्लियर? सबसे पहला है हमारा मॉर्गेजर। मॉर्गेजर मीन्स हमारा ओनर। ठीक है, मॉर्गेजर मीन्स हमारा ओनर। जब हमारा ओनर अपनी प्रॉपर्टी, ठीक है, एज ए सिक्योरिटी पुट करता है किसके ऊपर? लेंडर के ऊपर, यानी कि जो हमारा बैंक है उसके समक्ष अपनी प्रॉपर्टी को, वो एसेट को वो रखता है। तो वो प्रॉपर्टी जब वो रखेगा तो वो मॉर्गेज रख रहा है, तो उस मॉर्गेज को रखने वाले को क्या कहते हैं? मॉर्गेजर, यानी जो हमारा ओनर हो गया। मॉर्गेजी कौन होता है? हमारा बैंक, यानी कि लेंडर। एंड द लीगल डॉक्यूमेंटेशन वर्क विच इज डन इन बिटवीन बोथ ऑफ देम इज नोन एज
मॉर्गेज डीड, उस डीड को जो लीगल डॉक्यूमेंट, ठीक है, जो कानूनी रूप से वैध जो दस्तावेज साइन होंगे दोनों के बीच, उसे हम कहते हैं मॉर्गेज डीड। ठीक है, अब इसमें आपके पास में देखिए दो टाइप्स के मॉर्गेज होते हैं। ठीक है, टाइप्स, सबसे पहला टाइप और ये तो क्या दूसरा टाइप। सबसे पहला टाइप होता है आपका इंग्लिश मॉर्गेज, इंग्लिश मॉर्गेज। द दूसरा होता है इक्विटेबल मॉर्गेज। लेट्स स्टार्ट विथ इंग्लिश मॉर्गेज। इंग्लिश मॉर्गेज इंडिया जैसी कंट्री में बहुत कम यूसेज है इसका। वाई? बिकॉज यहां पर इस इंग्लिश मॉर्गेज में क्या होता है गाइस, आपके जो ओनरशिप के डॉक्यूमेंट्स हैं वो सबसे पहले आप ट्रांसफर कर देते हैं, यानी आप पूरी की पूरी ओनरशिप ही ट्रांसफर कर देते हैं। मॉर्गेज में हमने देखा था क्या हो रहा था, ट्रांसफर ऑफ एन इंटरेस्ट मींस राइट्स, यानी कि जो हक अधिकार है वो सिर्फ ट्रांसफर कर देते हैं। लेकिन इंडिया जैसी कंट्री में इंग्लिश मॉर्गेज इसलिए ज्यादा चलन में नहीं है। वाई? बिकॉज हम देखिए एक डेवलपिंग नेशन से डेवलप्ड नेशन बनने के प्रोसेस में है। ऐसी कंट्रीज में हमेशा इंग्लिश मॉर्गेज सक्सेसफुल नहीं होगा, ये आपके डेवलप्ड नेशंस के साथ में हमेशा सक्सेसफुल रहेगा। वाई? बिकॉज पीपल आर वेरी इजिली एबल टू रिटर्न बैक द लोन अमाउंट विथ इंटरेस्ट। ठीक है, बट इन इंडिया जैसी कंट्री में जहां पर 80% आपके गुड डेब्ट्स होते हैं और 20% आपके डिफॉल्टर्स हैं या बैड डेब्ट्स होते हैं, यहां पर इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। ठीक है, सो इंग्लिश मॉर्गेज में पूरी सबसे पहले क्या होता है, ओनर क्या करेगा, सबसे पहले तो पूरे जितने डॉक्यूमेंट्स हैं वो ओनरशिप ही, उस हाउस को हमने एग्जांपल लिया था, उस हाउस को पूरा ट्रांसफर कर देगा बैंक के नाम पर, और फिर ट्रांसफर करने के बाद में उस पर वो लोन सैंक्शन करवाएगा। अगर उसने वो लोन विद प्रिंसिपल अमाउंट एंड इंटरेस्ट, मूलधन और ब्याज के साथ रिटर्न कर दिया एक निर्धारित समय सीमा के लिए लोन लेकर, ठीक है, एक निर्धारित ब्याज दर पर, तो वो लेंडर फिर से वो ओनरशिप किसके नाम पर करेगा, वो लीगल डॉक्यूमेंट्स पर किसके नाम हो जाएंगे, अब वापस पुराने ओनर के नाम से। सो ये देखिए ये डॉक्यूमेंटेशन में पूरा ओनरशिप यानी मालिकाना हक ही बदल जा रहा है। लेकिन ये ऐसा इंडिया में हमारे यहाँ चलन नहीं है। बट देन टू वी हैव टू स्टडी, व्हाई? बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ आवर कोर्स। इंडिया जैसी कंट्री में चलता है आपका इक्विटेबल मॉर्गेज। इक्विटेबल मॉर्गेज में साहब आप जब लोन लेते हैं, बैंक आपसे डिमांड करता है वो सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स। आपने वो डॉक्यूमेंट्स बैंक के पास पुट ओवर कर दिए, बैंक उसकी इन्वेस्टिगेशन करता है कि भाई ये लीगल हैं कि नहीं है, कहीं डुप्लीकेटी या फ्रैजरी या फ्रॉड तो आपने नहीं किया, एंड आफ्टर दैट आपको लोन आसानी से मिल जाता है। इन केस इस इक्विटेबल मॉर्गेज में एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन केस आप बैंकरप्ट हो जाए, आप एक बिजनेसमैन हैं और आप बैंकरप्ट हो जाते हैं, या कह लीजिए कि आपकी कंपनी का लिक्विडेशन हो गया, लिक्विडेशन के केस में या बैंकरप्सी के केस में बैंक आपका लोन पूरे अधिकार स्वरूप रोक सकती है। ओके, और रोकने के बाद में जो भी आपका ब्याज दर था, फॉर एग्जांपल आपने 4 साल के लिए लोन लिया था, ठीक है, लोन आपको मिल चुका है, अब तो आप सिर्फ ब्याज चुका रहे हैं, ठीक है, और तीसरे साल में आप बैंकरप्ट हो जाए, सो 5 साल के उस पूरे बॉन्ड या कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू करने के बजाय बैंक 3rd ईयर में ही, तीसरे साल में ही क्लोज आउट कर देगी और आपसे पूरा डिमांड कर लेगी वो सारा इंटरेस्ट जो वो 5 साल तक आपसे वसूल थी, वो 3 साल का नहीं लेगी, वो पूरे 5 साल का लेगी आपसे, बिकॉज बैंक हैज द राइट, ये उनके मूल अधिकार है। ठीक है, और साथ ही साथ अगर आप इफ यू आर नॉट एबल टू पे, अगर आप नहीं दे सकते हैं तीसरे साल में, ठीक है, तो अब बैंक आपके उस मॉर्गेज को उस डॉक्यूमेंट्स के तहत जो उसके पास आपने गिरवी रखे हुए हैं सेल आउट करके रिकवर कर सकती है। ओके, सो दिस वाज द स्मॉलर टॉपिक व्हिच इज नोन एज मॉर्गेज। स्टडी द सेम फ्रॉम योर बुक। थैंक यू।